नहीं कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं तुझे। उठो प्लीज ब्लड। डॉक्टर 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 उसके बाद में जंगू की मम्मा और ते के फैमिली वाले वहाँ पर आ जाते हैं। नर्स ते उनका जवाब क्यों नहीं दे रही है? बोलिए ना, देखा कौन लेके आया उसे? हाँ आंटी, हाँ आप लेके आई? हाँ नहीं, मेरा बेटा लेकर आया। जिमिन मैंने बताया था ना मिस्टर जॉन। कहाँ? जंगकुक। जिमिन, मिस्टर जॉन, हमें आपके असिस्टेंट ने बताया कि आप लोग यहाँ और टेक के साथ क्या। जंगकुक टेक कहाँ? जंगकुक कहाँ थे? वो अंदर है। उसके बाद में इतना कहते ही जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक, माँ क्या हुआ जंगकुक? कुछ नहीं मॉम, वो एनिमीज मेरे थे और उन्होंने टेक को किडनैप किया और उसे चोट लग गई। तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं, कुछ चला गया होगा। उसके बाद में शिखा बाहर आता है। क्या कहा डॉक्टर ने? रिलैक्स मिनते, अब खतरे से बाहर है। थैंक गॉड। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जिमिन बस अब मुझे नहीं खाना, और कितना खिलाओगी? नहीं ते चुपचाप खाओ, तो पहले ही वीक हो, जल्दी जल्दी ठीक होना है ना तो खाना पड़ेगा। ओफो, तुम इतना ध्यान रख रही हो मेरा, तो कैसे जल्दी ठीक नहीं होंगी मैं? हो जाऊंगी, तुम जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओगे। तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। जिमिन मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मुझे घर ले चलो। अच्छा ठीक है, मैं शुगा से बात करती हूँ, ओके? उसके बाद में वो शुगा से बात करती है, एंड ते को डिस्चार्ज मिल जाता है, वो लोग घर आ जाते हैं। ते, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, ओके? ओके। उसके बाद शुगा वहाँ से चला जाता है। शुगा, ते कैसी है? ठीक है। ते तुम उस रात घर नहीं आई थी, कहाँ गई थी? वो जिमिन एक्चुअली मैं घर ही आ रही थी, बट मेरा किसी कार से एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मैं बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तब मैं एक रूम में थी, और वो रूम किसी और का नहीं बल्कि जंगकुक का रूम था। और मैं वहां से निकली तो वहां से निकलते कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया, और उसके बाद तो मुझे कुछ ढंग से याद ही नहीं, और जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में नजर आई। पर तुम्हें कौन किडनैप करेगा? तुम्हारी क्या किसी से कोई दुश्मनी है क्या? वो क्या बोला? कुछ नहीं, अभी जंगकुक के बारे में से कुछ भी पूछना सही नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं भी आती हूँ तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर। ठीक है ठीक है। वाह यूना, चुप चुप, धीरे बोलो, मैं हूँ। यूना, तुम बेड के नीचे क्या कर रहे थे? जानू, बाहर आओ। तो इसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालती है। अब बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो जानू, मैं ना यहाँ छुप गया था। पर क्यों बेबी, आप यहाँ क्यों छुपे थे? वो जानू, मम्मा ने मुझे बोला था कि आपको परेशान नहीं करना है, आप वीक हो ना, और मम्मा मुझे अंदर ही नहीं आने दे रही थी, इसीलिए मैं यहाँ कर समझ गई। तो इसीलिए तुम यहाँ कर छुप गए ताकि तुम्हारी मम्मा को पता नहीं चले। हाँ हले मेरा बेबी। ओके जानू, अब आप रेस्ट करो, ओके? यूना को कुछ काम है, अभी करके आता है। अरे आराम से, ये यूना भी ना। नहीं जंगकुक, उसके बारे में मत सोच, वो कैसी है, और वो किसी और के बच्चे की मॉम है। मत सोच जंगकुक, ये सही नहीं है। दिमाग से बाहर नहीं जा रही है वो। हेलो, कैसे हो माफिया किंग जॉन जंगकुक? कौन हो तुम? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन।
और तो और तुम्हारी माँ। शायद तुम जानते नहीं हो कि जॉन जंगकुक के दुश्मनों की सांसें आखिर जॉन जंगकुक ही निकालता है। देखते हैं, फिलहाल तो तुम मेरी नजर में आ गए हो। इस बार तो बच गए थे, फिर नहीं बच पाओगे, याद रखना। देखते हैं, तुम्हारी ये पोजीशन तो अब मेरी होकर ही रहेगी। देखते हैं। हेलो सर, शुगा सर के घर के बाहर कुछ लोगों को गन के साथ देखा है। व्हाट? यूनियन मेंशन की फुटेज निकाल। उसके बाद में वो के घर आ जाता है विद बॉडीगार्ड्स। गो देन सभी बॉडीगार्ड सबके रूम में जाते हैं और सबको लेकर आते हैं। मिस्टर जॉन, क्या है ये सब? व्हाट द हेल? छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। कहां ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। जिमिन, शुगर, हमें क्यों? मिस्टर जॉन, क्या कर रहे हैं आप ये सब? सर, एक रूम रह गया है, रूम लॉक है और अंदर कोई है। क्या करूं, दरवाजा तोड़ दूं? नो, मैं खुद जाऊंगा। कौन है जिमिन? तुम हो क्या? अगर तुम हो तो रुक जाओ प्लीज, 2-5 मिनट रुको, मैं वॉशरूम में हूँ, नहा कर आ रही हूँ, बात करती हूँ बाद में। स्मार्ट की दो। यस सर। तुम बोल नहीं सकते थे, तुम्हारे पास स्मार्ट की है, मैं जाकर सर को नहीं बोल। मुझे क्या याद था? मुंह बंद करो दोनों अपना और जाओ यहाँ से, मैं नीचे लेकर आ जाऊंगा। जाओ नीचे, ध्यान रखो। ओके सर। चलो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, मैंने कहा ना, मुझे छोड़ो। चुपचाप नीचे चलो, छोड़ो, छोड़ो उसे। जंगकुक, कौन हो तुम लोग? क्या क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? क्यों परेशान कर रहे हो हमें? बताओ। ये मिस्टर जॉन है, माफिया वर्ल्ड के किंग, डेविल माफिया किंग और हमारे बॉस। माफिया? जंगकुक माफिया? देखो, माफिया होगा तो अपने घर का, हमें परेशान मत करो, समझे? मेरा हाथ छोड़ो प्लीज, जाने दो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो उसे। जंगकुक प्लीज उसे जाने दो, वो ठीक नहीं है अभी। सबको कार में बिठाओ। सर मिस्टर, जितना कहा उतना करो। ओके बॉस, चलो। नहीं प्लीज छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? प्लीज छोड़ो। आप कहाँ जा रहे हो मम्मा? यूना, अच्छा। जंगकुक प्लीज ऐसे उनके साथ लेकर आओ। ओके बॉस। उसके बाद में वो लोग निकल जाते हैं, देन ते को कान में चक्कर आने लगते हैं। ते तुम ठीक हो ना? ते। उसके बाद में जंगकुक ते को गोद में कैरी करके उसके रूम में सुला देता है। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये लोग? मैम, जॉन सर का ऑर्डर है, ये इन्हें यहाँ लाने के लिए कहा था। उसके बाद में जंगकुक बिना कुछ बोले वहां से नीचे चला जाता है। मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ मैम, आपको नीचे जॉन सर ने बुलाया है। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है। आप सभी को तो पता चल ही गया कि आखिर मैं हूँ कौन। माफिया किंग, डेविल माफिया किंग जॉन जंगकुक। अब तुम लोग यहाँ पर आए थे मेरी मर्जी से, अब जाओगे भी तुम सब यहाँ मेरी ही मर्जी। मैं तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती नहीं उठाकर लेके आया हूँ, बल्कि इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम लोगों की प्रोटेक्शन कर सकूं। तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम सभी को यहाँ पर लाया गया है, तो प्लीज भागने का तो सोचना भी मत। धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखेबाज, धोखेबाज हो तुम। सच बताओ, क्यों लेकर आए हो मैं यहाँ? मुझे एक ही चीज बार बार एक्सप्लेन करना पसंद नहीं है। मैंने एक बार कहा ना, मान जाओ चुपचाप से, वरना छोड़ो। तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? सुना नहीं जंगकुक तुमने, मैंने कहा छोड़ो उसे। खाओ पियो, जो करना है करो, बट घर के अंदर रहकर। तुम में से कोई भी बाहर जाने का सोचना भी मत, अंडरस्टैंड? अदरवाइज आई विल शूट यू।
और याद रखना, बार बार मैं दीवार पर शूट नहीं करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। क्यों क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ते रिलैक्स। ते बेहोश हो जाती है, जंगकोक उसे रूम में लेकर चला जाता है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर मैं ये सब कुछ हमारी सबकी प्रोटेक्शन के लिए करना जरूरी है मेरे लिए। जानू, ए, यहाँ, तुम यहाँ वहाँ भाग क्यों रहे हो? मैं जानू के पास। इस घर में कोई जानू नहीं रहती। रहती है, मेरी जानू रहती है। शट अप, जाओ अपने रूम में। जानू, सुनाई नहीं दिया, जाओ यहाँ से। एक तो ये बच्चे बात बात पर रोने क्यों लगते हैं? तुम उन्हें रुलाते ही क्यों हो? मतलब मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। यहाँ नहीं, ओके। देन वो लोग बालकनी में जाते हैं। बोलो जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? कैसे हो तुम? मैं तुम्हारे पति को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसा हूँ। स्ट्रेंज ना? तुम जंगकुक हो, मैं जेके हूँ। मैंने भी वही कहा, मिस्टर जंगकुक। कहना क्या चाहती हो तुम? इतने भोले मत बनो, पता है तुम्हें। तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो हमारे साथ जंगकुक? क्यों? हम अपनी लाइफ में इतने खुश थे, तो फिर अचानक नाम मत लो उसका। ओह, हर्ट हुआ? पर तुम तो जेके हो ना? झूठ कह रहे हो, तुम असल में जंगकुक हो और तुम उसके जंगकुक हो। मैं जेके हूँ, किसी का जंगकुक नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो उस दिन हॉस्पिटल में रो क्यों रहे थे और अपनी मॉम के सामने भी झूठ बोल दिया? क्यों खुद को भी ये झूठ बोलते हो? वो मैं रोया नहीं था। जितना झूठ बोल सकते हो बोल लो, पर ये हम दोनों जानते हैं कि तुम कैसे हो और क्या हो। जंगकुक, अच्छा तो जो समझना है समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे और तुम्हारी उस दोस्त से। ये सब क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है यहाँ? बताओ क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों हो? उसके बाद वो सब कुछ बता देती है। वो झूठ बोल रहा है, तुम गलत हो। वो किसी लड़की से बहुत प्यार करता था और उसने उसे धोखा दे दिया। उसी की वजह से आज मेरा बेटा माफिया वर्ल्ड में आ गया, इतना हार्टलेस बन गया। उसे किसी की कोई तकलीफ से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसने एक बार अपनी तकलीफों को, अपने प्यार को टूटता हुआ देखा है। कौन थी वो लड़की? उसका नाम नोना था। नोना? ये तो देखो पहले हम लोग ये जंगकुक देखो, नोना आंटी जंगकुक देखो, नोना बोलता था। हम सब देखो नोना बोलते थे। यानी वो लड़की थी जिसने मेरे जंगकुक को धोखा दिया? नहीं आंटी नहीं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उन दोनों के बीच में जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और न जाने मेरा बेटा तेज से कब से नफरत करता है। मैंने उसे तड़पता हुआ देखा है, न जाने कितनी बार कितनी मौत मरते हुए देखा है। आंटी प्लीज आप चुप हो जाइए, हमें बात जंगकुक को बतानी होगी। हाँ तुमने सही कहा, पर हम ये कैसे कहेंगे? वो पहले वाला जंगकुक नहीं है जो सुन लेगा हमारी बातें। वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, पहले की तरह उसमें कोई आदत नहीं रही। तो बताओ कौन बताएगा जंगकुक को? कौन बताएगा मतलब आप ही बताएंगे ना? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ते और ये। तुम चुप रहो बिल्ले। चिमिन बेबी, शट अप बेबी, चुपचाप थोड़ी देर चुप बैठो। आंटी आप ही बताइए। क्या मैं? नहीं, अरे आप माँ है उसकी, आपको ही बताना चाहिए, आप ही बताएंगी। अरे माँ हो तो क्या हुआ? ऐसा थोड़ी, तुमने देखा नहीं कि कैसा है वो? एक काम करो तुम बता दो। मैं? नहीं, मैं कैसे? मुझसे तो वैसे भी वो गुस्सा है और अगर मैं बताऊंगी तो वो मुझे मार देगा। मैंने आपके सामने कल उसे सुना दिया था ना बहुत सारा, मुझसे तो मानेगा ही नहीं वो। नहीं मैं नहीं। तो फिर तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो नहीं मैं नहीं, अब ये तुम ही कर सकते हो शुगा। हाँ मेरा प्यारा बिल्ला, आई नो बेबी, ये तुम ही कर सकते हो। प्लीज तुम भी जिमिन, तुम्हें अपना प्यारा सा पति प्यारा नहीं है क्या? नहीं, कल ही उसने मेरे ऊपर बंदूक तान दी थी यार। नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूँगा बेबी, प्लीज ना। नहीं, ये कैसा घर है? यहाँ तो पानी ही नहीं है। लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। उसके बाद ते पानी लेने के लिए जाती है, अंधेरा होने की वजह से वो जंगकुक को देखकर चुप रहो, मैं हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? तुम पागल हो गए हो क्या? इस तरह से अंधेरे में क्यों बैठे हो? ये मेरा घर है, कैसे भी बैठो, उससे तुम्हें क्या? और तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना बाहर निकलने के लिए।
रूम से बाहर क्यों निकली? पानी पीने आई थी। रूम में पानी नहीं था क्या तुम्हारे जो तुम यहाँ आ गई? और क्या, आऊंगी ऑब्वियसली। जुबान बहुत चलती है तुम्हारी, अब थोड़े से अपने पैरों को चलाओ और चुपचाप पानी लेकर सीधे अपने रूम में जाओ। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें जरूरत नहीं है, समझे? वैसे तुम्हारा पति कहाँ है? पति? हाँ पति तुम्हारा कहाँ है? तुम लोग यहाँ आ गए उसे जरा भी फिक्र नहीं है क्या तुम्हारी या तुम्हारी फैमिली वालों की? फोन आया उसका तुम्हारे पास? एक मिनट, क्या कहा तुमने? पति? हाँ पति, हस्बैंड कहाँ है तुम्हारा? वो भाग गया क्या तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को छोड़कर? क्या? हाँ बताओ। ये रोते हुए क्यों गई? जाना सी माता है। यस बेबी, बहुत क्यूट है। यूना क्यों डर रहे हो बेबी? नहीं, जाओ अपने रूम में। यूना चलो। नहीं नहीं, ये अंकल मुझे डांटेंगे। कोई नहीं डांटेगा बेबी तुम्हें, चले? ओके चलो। सड़म कहीं का, क्या कहा इसने मुझे? इनकी तो लड़ाई बंद नहीं हो रही, अब क्या करें? रात हो गई है, सो जाते हैं, एक काम करते हैं। तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो क्या? ये पहले आपस में जितना प्यार करते थे ना, कहीं ज्यादा भी ये लोग लड़ते हैं। क्या करूं मैं अब? हाँ मेरी बहू। अंकल क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी मॉम के पास। मॉम तो काम कर रही है, मुझे आपके पास बैठना है। अरे सर, क्या ये आपका बेटा है? अरे नहीं मिस्टर सिंघानिया, ये गार्ड, इसे लेकर जाओ। यस सर। सुनो सुनो तुम, चलो खाना खा लो। घर पर तुम्हारी मॉम नहीं है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? 12 बज गई है मिस्टर, खाना खाओ। सुनाई नहीं दे रहा है क्या मिस्टर जॉन? तुम्हें सुनाई नहीं दे? मेरी बॉडी तो हीट कर रही है। उसके बाद वो उसे बेड पर लिटाती है और उसके बाद में उसके सर पे पट्टी करती है। सुनो उठो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ? जो ना कह सके तुम, जो ना कह सके हम। रुको लेटे रहो तुम, छोड़ो मुझे। ठीक है पर तुम उठो मत, लेटे रहो प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। तुम मेरे रूम में हो ना कि मैं तुम्हारे रूम में, समझे? हटो, मुझे जाने दो यहाँ से। चुपचाप लेटे रहो, समझे? देखो मुझे जाने दो, मैं तुम्हें भी हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो। बकवास बंद करो अपनी और ये मेडिसिन लो। चुपचाप मेरे आने से पहले ना ये चुपचाप मेडिसिन ले लेना, समझे? और यहाँ से हिल मत जाना तुम, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बनाकर नहीं लेकर आ जाती, समझे? क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, चक्कू की ठीक नहीं है, प्लीज छोड़ दो। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं मैम, वो कल मुझे फीवर था तो मुझे पता नहीं चला और मैं यही सो गया। फीवर? क्या हुआ जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं मैम, मैंने मेडिसिन ली है, थोड़ा रेस्ट करूंगा और सही हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, अब जाओ अपने रूम में रेस्ट करो। देखा आपने कितना झूठ बोलता है आपका बेटा। कल रात को मैं खुद गया था उसके रूम में, वो उसके रूम में नहीं था और मुझे अच्छे से पता है ये भी यहाँ से निकला ना। अभी जाकर देखिए ते अंदर ही होगी। देन वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो ते वहीं होती है और वो सो रही होती है। ये क्या देख लिया मैंने? जेकी अपने विदाउट शर्ट गया है और ये यहाँ ब्लैंकेट के अंदर, मतलब आंटी आपको क्या लगता है? इसका बुखार तो मैं उतारती हूँ। कहाँ है मेरी पिंक कलर की टॉवल? अरे शांत हो जाइए आप प्लीज। देखिए ना, हमें अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जंकुक से बात करनी होगी, बस उस पर ध्यान दीजिए। हाँ तुमने सही कहा। जंकुक, आई मीन जेकी, वो शुगा को तुमसे कुछ बात करनी है।
तू तो गया बेटे। हाँ वो पहले जिन आंटी कुछ बोलेगी। मैं वो हम तीनों को कुछ बात करनी है तो बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं, जल्दी बोलिए। वो एक्चुअली क्या है ना, देखिए मॉम एक मिनट बाद में बात करता हूँ, कॉल आ रहा है, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, प्लीज मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे पर सुन तो लो, अरे ओ गॉड ये तो चला गया। आपने बोला क्यों नहीं आंटी? मैं बोलने ही वाली थी पर इसमें ना सारी गलती तुम्हारे इस बिल्ले की, समझी? अरे मैंने क्या किया है? क्यों नहीं बोला तुमने सुबह? सुबह बोलना चाहिए था ना, तुमने सुबह बोलने के लिए कहा था ना। अरे पर वो तो सुबह की बात है ना। चुप रहो शुभा, बड़ों से बहस मत करो, तुम्हारी गलती है। हाँ सही कहा, चलो जिमिन यहाँ से हम चलते हैं। हाँ चलिए आंटी, इस घर में ना एक तुम ही बहुत समझदार हो। वही तो। अरे यार मैंने क्या किया है? ये बहुत पसंद है, क्यूट। आंटी जिमिन तुम दोनों आइए ना, बैठिए। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। आप लोग किसी काम से आए थे क्या? हाँ तुमसे कुछ बात करनी थी। तो बोलिए ना। यूना जाओ बाहर जाकर डैडा के साथ खेलो, जाओ। ओके। क्या बात है जिमिन, तुमने यूना को भी यहाँ से भेज दिया? कुछ बात है क्या? क्या बात है बताइए। क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो क्या? नहीं झूठ, मैं सच कह रही हूँ। देखो थे इस बात को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तुम्हें शायद याद नहीं, बट जिमिन मुझे सब कुछ बता दिया है। और मेरा बेटा तुम्हारे लिए रोज रोता था, तुम्हें बहुत याद करता था वो। तुम जानती हो मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए तड़पता हुआ देखा, यही एक रीजन था जो वो आज इतना हार्टलेस बन चुका है। देखो ते मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के बीच में क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम दोनों अलग हो गए, पर मैं जानती हूँ आज भी वो तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। प्लीज ते प्लीज उसे समझने की कोशिश करो, तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता। प्लीज ते तुम लोग एक हो जाओ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं वो दिन नहीं भूल सकती आंटी जब उसने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। आपको पता भी है कि हमको पता नहीं है, मैं नहीं भूल सकती उसे। ते वो एक गलतफहमी थी, बस तुम सब ठीक कर दो। इस गलतफहमी को अपने रिश्ते में मत आने दो ते, अपने रिश्ते को खराब मत करो ते प्लीज। अच्छा मैं सब कुछ ठीक करूंगी, ओके? बस आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई ये कहे कि आपके पेट में किसी और का बच्चा है और आप उसे धोखा दे रहे हैं, तो क्या आप इतना बड़ा इल्जाम सह लेंगी? नहीं प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या मुझे वो सब कुछ भूल जाना चाहिए? क्या उसने तुमसे ऐसा कहा? चुप हो जाओ प्लीज, रोना बंद करो। मैं नहीं भूल सकती जिमिन, मैं नहीं भूल सकती वो सारी चीजें। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं वो तुमने खाना खाया? बोलो काम की बात करो और जाओ यहाँ से। वो कल जो हमारे बीच में, उसके लिए सॉरी, जाओ यहाँ से। जाओ। ठीक है मुझे रहना ही नहीं इस घर में। इसकी जब मर्जी होती तब आ जाता, जब मर्जी होती चला जाता। आखिर क्यों? कब तक तुम ऐसे रहोगे चंको, कब तक? इस घर में नहीं रहूंगी। किडनैप करके हमें यहाँ लेकर आया, पुलिस के पास चली जाऊंगी, इसे जेल करवा दूंगी। मैम रुक जाइए, मैम प्लीज ऐसा मत करिए। मैम प्लीज हमारी बात सुनिए, सर हमें मार देंगे सर। मैम प्लीज सर हमें नौकरी से निकाल देंगे। मैम प्लीज आप मत जाइए, मेरे घर आ जाना, मैं काम दे दूंगी, निकाल दे तो। सर मैम क्या हुआ? सर वो मैम क्या हुआ है बोलोगी? छोड़ो तुमसे बात करना बेकार है। पूरे घर में कहीं नहीं है, किसे ढूंढ रहे हो जंकुक? देखो ते तो यहाँ से चली गई। कहाँ चली गई मॉम? मुझे नहीं पता। आपने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने मना किया था ना कि वो उस घर से बाहर नहीं जाएगी, आपने क्यों जाने दिया? मैं रोकती उसे, और किस मुंह से रोकती? वो दुखी थी तुम्हारी वजह से, और अच्छा हुआ कि वो चली गई यहाँ से। उसे हक है खुश रहने का, उसे हक है खुश होने का। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। आपसे मैं बाद में बात करूंगा मॉम, फिलहाल मुझे ते के पास जाना है। रुको कहाँ जा रहे हो? चंकुक रुको, वापस आओ। अब आऊंगा लेकिन उसे वापस लेकर। चंकुक रुक जाओ, रुको। मैंने तुमसे उसकी लोकेशन निकालने के लिए कहा था, निकाली तुमने उसकी लोकेशन? सर जीपीएस के अकॉर्डिंग तो मैम अभी उनके घर पर है। ठीक है कहाँ हो तुम? वेलकम जंकुक, वेलकम। सोचिन तुम? हाँ मैं। देखो छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? पता भी है तुम्हें कितनी मुश्किल से पकड़ा है मैंने इसे। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भगा कर पागल कर दिया इस लड़की ने मुझे। वैसे इस लड़की में तुम्हारी जान बसती है ना? मैंने कहा छोड़ दो उसे। क्यों जान निकल रही है तुम्हारी? तुम्हारी जान की जान निकालूंगा तो तुम्हारी जान निकल जाएगी ना? यू नो व्हाट जंकुक, मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता था, बिल्कुल एक्चुअली ऐसे ही, बिल्कुल तड़पते हुए। तड़पो और तड़पो। देखो छोड़ दे सोचिन। ठीक तो ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है?
कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। लेकर जाते हैं, बात करते हैं। देखिए उनके बैग में जो गोली लगी थी वो तो हमने निकाल दी, लेकिन वो गोली उनके दिल के बहुत नजदीक लगी थी, छूकर निकल गई है। यही समझ लीजिए कि उनकी जान बच गई, लेकिन अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है, खतरे में ही है। और उनके साथ जो लड़की थी उसके नेक पर किसी ने बहुत ही डीपली कट लगाया है, जिसकी वजह से हम उनके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की, ठीक है? प्लीज रोना मत करो। क्यों नहीं रोक पाई मैं उसे? मेरी भी गलती है, काश मैंने दिल को जाने से रोक लिया होता। हे जंगकुक, ये सब क्या हो गया शुगा? ये सब क्या हो गया? डॉक्टर क्या हम तेरा जंगकुक से मिल सकते हैं? अभी नहीं, बाद में, उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद, लेकिन आप सिर्फ जंगकुक से मिल सकते हैं। और कैसे? देखिए उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, इसलिए हम अभी उन्हें शिफ्ट नहीं कर रहे। बस आप दुआ कीजिए कि 4-5 दिनों में उन्हें होश आ जाए, वरना क्या डॉक्टर? वरना वो कोमा में चली जाएंगी, या फिर कमजोरी के कारण उनकी जान भी जा सकती है। क्या? जी संभालो खुद को। क्या होगा शुगा? कुछ नहीं होगा जिमिन से, वो ठीक हो जाएगी। जंगकुक भी ठीक हो रहा है ना, कुछ देर में ठीक हो जाएगी, ठीक है? चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी वो। डॉक्टर जंगकुक ठीक तो है ना? होश क्यों नहीं आ रहा उसे अब तक? 3 दिन हो गए। उनकी मेडिसिन काफी ज्यादा हार्ड है, इसीलिए उन्हें होश में आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और लास्ट डे उन्हें थोड़ी हैवी डोज दी थी, बस इसीलिए डोंट वरी। अब वो धीरे धीरे आप लोगों से बात भी करने लगेगा, ठीक है? और मिसेस जिन, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इस बारे में। प्लीज डीएस प्लीज, बहुत हुआ, अब मेरे बच्चों को ठीक कर दीजिए, प्लीज ठीक कर दीजिए। जंगकुक को होश आने लगता है। डॉक्टर देखिए ना, जंगकुक ने अपने हाथ में मूवमेंट किया, यह पहले से बेहतर है, ठीक है? हाँ मेरा सर। जंगकुक तुम ठीक तो हो ना? ते कहाँ है? जंगकुक आराम से। जंगकुक प्लीज रेस्ट करो, तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, प्लीज। मम ते कहाँ है? मम आप सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ते कहाँ है? जिमिन बताओ ना, कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? ते कहाँ है? मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ। ते कहाँ है? ते ठीक तो है ना? आप लोग बोलते क्यों नहीं कुछ? बेटा वो घर पर है, ठीक है? नहीं आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं मम, प्लीज बताइए कि वो कहाँ है? उसे सर पर चोट आई थी मम, वो उस वक्त मेरे पास थी, मेरे साथ थी।
भूल सकती ना, तुम अपने जंगकुक को नहीं भूल सकती। दे उठो ना प्लीज, ये कुछ भी कह रहे हैं ऐसा मत होने दो ना। दे उठो ना प्लीज, उठो। अच्छा अब मुझे समझ आया तुम क्यों नहीं उठ रही हो, तुम मुझे सजा दे रही हो ना, राइट? मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें मैंने परेशान किया, इसीलिए अब तुम मुझे परेशान कर रही हो ना। मैं जब तुम्हें दोबारा मिला तो तुम्हें डरा रहा था, तुम्हें तंग किया, इसलिए तुम मुझे सजा दे रही हो ना। है ना? यही बात है ना? आंटी जंगकुक क्या हाल बना लिया है इसने अपना, क्या हाल हो गया है मेरे बेटे का। ऐसे मत करो, अब देखो तुम उठ जाओ, समझी? बहुत नाटक कर लिया तुमने, चुपचाप अब खड़ी हो जाना। देखो उठ जाओ, अब तुम अगर मुझे मारना चाहती ना तो मुझे मारना, मुझे बहुत मारना, बहुत थप्पड़ मारना, मैं उसी लायक हूँ। पर तुम प्लीज उठ जाओ, मैं कान पकड़ता हूँ, प्लीज प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, वरना मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्लीज उठ जाओ, प्लीज बोलो ना, क्यों नहीं बोल रही हो? बोलो ना कि तुम मुझे नहीं भूलोगी, बोलो ना दे, बोलो जंगकुक को उसके बेड पर लेटा देता है और डॉक्टर आकर उसका चेकअप करते हैं। देखिए अभी अभी मौत के मुंह से वापस बाहर आया है, आप इसे मिस्त्री के पास में मत जाने दीजिएगा, इनकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। डॉक्टर क्या हम जंगकुक को घर ले जा सकते हैं? आप ले जाइए, लेकिन इनके साथ में एक नर्स को आप साथ रखिएगा जरूर, क्योंकि नर्स रहेगी तो इनकी हेल्थ का और इनकी दवाइयों का ध्यान से रख पाएंगे। ठीक है? ओके डॉक्टर, शुक्र। पेपर्स बनवाओ, मुझे अभी जंगकुक को घर लेकर जाना है। आंटी ऐसा ये क्यों कर रही है जैसे नीति की कोई चिंता नहीं है? चिमन मैं जंगकुक को घर छोड़कर आता हूँ। ठीक है ठीक है। उसके बाद में शुगा और जिन जंगकुक को घर लेकर आ जाते हैं। सर क्या आप ठीक है? आपको कुछ चाहिए? सर आप ठीक तो है ना? मुझे ते के पास जाना है। सर रुकिए सर, मेरी बात सुनिए। जंगकुक तुम उठ गए? कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहाँ जा रहे हो? मम ते कुछ नहीं हुआ है ते को। जंगकुक अभी तुम रेस्ट करो, ठीक है? नहीं मुझे ते चाहिए। जंगकुक तुम बच्चे नहीं हो, आई मीन तुम कल चले जाना, अभी रात हो गई है। जाओ जाकर रेस्ट करो, तुम अभी वीक हो ना, जाओ अपने रूम में। नहीं मम, मुझे अभी ते के पास जाना है, प्लीज। वो अकेली होगी मम, जिमिन है उसके पास, वो वहाँ आराम कर रही है। नहीं मैं खुद जाऊंगा। जंगकुक ये किसी की बात क्यों नहीं सुनता है? डॉक्टर ने इसे ते के पास जाने से मना किया था। जंगकुक तुम यहाँ? जिमिन ते कैसे उसे होश आया? नहीं उसे होश नहीं आया, आज लास्ट है, अगर उसे होश नहीं आया तो उसकी बात कोमा में। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ते प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो ना ते, प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ प्लीज ते, प्लीज। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊंगा ताई, प्लीज मर जाऊंगा मैं। उठ जाओ प्लीज उठ जाओ, अपनी जिद छोड़ दो, प्लीज उठ जाओ, संभालो खुद को। जंगकुक क्या इसे मेरी बात समझ नहीं आ रही है जिमिन? मैं इसे कितनी बार भीख मांग रहा हूँ कि ये उठ जाए, लेकिन ये सुन ही नहीं रही है। इसे कहो कि अपनी जिद छोड़ दे, अपनी दोस्त से कहो, अपनी बहन से कहो, उसे कहो कि अपनी जिद छोड़ दे। और अगर ये जिद्दी है ना तो मैं इससे ज्यादा जिद्दी हूँ, मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ते उठो ना ते, प्लीज। आई लव यू ते, आई लव यू। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना ते, प्लीज उठो। क्या हुआ? डॉक्टर शिट, आप लोग बाहर जाइए, वेट कीजिए बाहर। डॉक्टर क्या हुआ है देखो, आप बाहर जाइए, बाद में बात करते हैं। डॉक्टर क्या हुआ है देखो, वो ठीक तो है ना? वो पहले से बेहतर है, इनफैक्ट अब वो डेंजर जोन से भी बाहर है। आप में से जंगकुक कौन है? पेशेंट बार-बार जंगकुक का नाम ले रही है। उसे होश आ गया? जो डेली देखो देखने आते हैं वो डॉक्टर। एक्चुअली आज उन्हें कुछ अर्जेंट था, इसी वजह से वो बाहर चले गए, उस वजह से मैं आई थी। आप में से जंगकुक कौन है? एक बार आप जाकर उनसे मिल लीजिएगा, वो कब से उनका नाम ले रही है। उनकी बातों से तो ऐसा लगता है वो जंगकुक से काफी अटैच है, इसलिए प्लीज एक बार जाकर उनसे मिल लीजिएगा, जो कोई भी है। ओके? जंगकुक देखो होश आ गया। थैंक यू सो मच जंगकुक, थैंक यू सो मच। अब तुम रो मत, जाओ उससे जाकर मिलो, अंदर जाओ। तुम ठीक हो ना जंगकुक? हाँ तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई पेन तो नहीं हो रहा है ना? बताओ मुझे। चुप रहो, क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? पहले से ठीक है, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। थैंक गॉड देखिए तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं कितना डर गया था पता है तुम्हें? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सॉरी आई एम सो सॉरी।
तुम रेस्ट करोगे, मैं आता हूँ। नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ ना, यही मेरे पास। ठीक है, मैं रुकता हूँ। अच्छा, मैं मॉम को तो बता दूँ ये सारी बात। हेलो मॉम, जंगकुक, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और तुम अभी तक घर नहीं आए हो, प्लीज घर आओ। मॉम मैं देख के पास हूँ, उसे होश आ गया है। ये तो अच्छा है। जंगकुक, तुम्हारी तबीयत भी खराब है, तुम्हें भी मेडिसिन लेनी है, जल्दी घर आओ। नहीं मॉम, मैं कल तक आऊंगा, अभी देखो मेरी जरूरत है, मैं नहीं आ सकता। जंगकुक, तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है, तुम दोबारा वापस वहाँ चले जाना, बस एक बार तुम घर आ जाओ। ठीक है मॉम। जिमिन, मैं घर जाकर आ रहा हूँ, ठीक है? मॉम मुझे बुला रही है, प्लीज तेरे का ध्यान रखना और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, और जो कुछ भी हो प्लीज मुझे कॉल करके बताती रहना, ठीक है? ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ गए तुम, बैठो यहाँ। क्या हुआ मॉम? ये लो, खाओ इसे। तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो, बस अपनी मनमानी करनी आती है तुम्हें। बैठो, खाना खाओ, मेडिसिन लो अपनी। ओके ओके, रिलैक्स मॉम, मैं ठीक हूँ। तुम मेरे इकलौते बेटे हो जंगकुक, और उस सब के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट खो ही दिया है। मैं वो सब कुछ दोबारा नहीं चाहती जंगकुक। मॉम ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ओके, पर तुम अपना ख्याल रखना, ओके? उसके बाद मैं जंगकुक वहाँ से रेस्ट करने के लिए जा रहा होता, तभी नर्स उसे वहाँ पर देखती है। कितना हैंडसम है ये, काश ये मुझसे प्यार करता, बट ही इज ओनली लवर्स हर। पर ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, पता नहीं उस लड़की में ऐसा क्या है। हाँ, जंगकुक रुको। यस मैम। कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ मॉम, ते के पास। अरे तुम्हें रेस्ट का क्या हुआ? तुम्हें रेस्ट करना है ना मॉम, वो मैं आके कर लूंगा। जंगकुक रुको। ऐसे देखते देखते कई दिन बीतते जाते हैं। जंगकुक रोज ते के लिए हॉस्पिटल जाता, कभी उसके लिए स्टोरी बुक्स पढ़ता, तो कभी उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। हेलो आशिक, हम फिर से आ गए। तुम ऐसे क्यों बार बार मेरे बीच में क्यों आ जाते हो? चलो कोई बात नहीं, पहले ये काम पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब हो जाएगा, लेकिन मैं इसे तो छोड़ूंगा नहीं। सोक्जिन, छोड़ दे उसे। अच्छा, छोड़ दूं मैं इसे? ठीक है, ले जाओ इसे। सोक्जिन, उसे छोड़ दे। वाह, यही तड़प तो मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता था। कब से इस दिन का वेट था। ओह माय गॉड जंगकुक, इस दिन के लिए कितना वेट किया मैंने। तुम्हारी आंखों में यही तड़प देखना चाहता था, यही हार देखना चाहता था मैं। सोक्जिन चुप रहे और चुपचाप तेरे को यहाँ से जाने दे, उसका कोई रोल नहीं है तेरे और मेरे बीच में। चुपचाप उसे छोड़ दे। अच्छा चलो छोड़ दूं, पर तुम्हें मेरी बात माननी है। कैसी? बोल। अपने घुटनों पर बैठो। बैठो। ठीक है, वेल डन। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक हो? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ जंगकुक, कुछ नहीं हुआ मुझे। कैसे नहीं हुआ? तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा मिस्टर जॉन जंगकुक, हर बार की तरह तुम्हें बाद में देखूंगा मैं। रुक जंगकुक, रुको प्लीज, मत जाओ। नहीं दे, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। लगी थोड़ी सी। सॉरी, बस 2 मिनट, ठीक है? थैंक यू। ये अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं, बस थोड़ी सी चोट है। लाओ, मैं मेडिसिन लगाता हूँ। थैंक यू। ऐसे ही थोड़े दिन और भी जाते हैं, जंगकुक और तेरे को डिस्चार्ज भी मिल जाता है। कहाँ है वो बास्टर्ड? लेकर आओ मेरे सामने उसे। बहुत कर लिया उसने, आज उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। हर बार तो तुझे मैंने छोड़ दिया, लेकिन इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे पूरा छोड़ दूंगा। जंगकुक, आ गए बेटा तुम? आ जाओ, खाना खाते। आया मॉम। अरे कहाँ जा रहे हो? तेरे को लेकर आता हूँ, ठीक है? उसे भी भूख लग रही होगी। अरे पर खाना, ये लड़का भी ना बिल्कुल नहीं सुनता। कर खेलो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। बोलो, तुमने खाना नहीं खाया ना? नीचे चलो मेरे साथ और खाना खाओ। चलो, खाना लग गया है। ये कपड़े, ये किसके कपड़े हैं? तुमने न्यू शॉपिंग की है क्या? नहीं, ये तो वार्डरोब के कपड़े थे, ठीक कर रही थी बस। अच्छा,
अरे पर अगर तुम्हें ये सब क्लीन करना ही था तो सर्वेंट को क्या देती, तुम क्यों करने लगी? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम रेस्ट करो, ठीक है? अब चलो पहले खाना खाओ। मैं अपने कपड़े ठीक नहीं बल्कि पैक कर रही हूँ। पैक मतलब मैं जा रही हूँ। कहाँ? वापस अपने घर। क्या? क्यों? तो ये सामान सॉरी मैं बाद में आती हूँ। जिमिन रुको, ये सामान यही रख दो और मैं आती हूँ, ठीक है? अभी कुछ देर में। ते रुको, तुम अपने घर क्यों जा रही हो? मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तो फिर तुम्हें क्या इतनी जल्दी है वहाँ जाने की? नहीं जंकुक, जिससे मुझे खतरा था तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया, मैं अच्छे से जानती हूँ। तब तो मुझे किसी से खतरा भी नहीं है और आज नहीं तो कल तो मुझे अपने घर जाना ही है ना, तो आज क्यों नहीं? ते मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुम जा रही हो? जिमिन आंटी वो कुछ नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, समझ गए? मेरा फाइनल डिसीजन, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। आंटी प्लीज आप समझिए, हमें जाना होगा, हम आपको और ज्यादा परेशान नहीं कर सकते ऐसे। पर आंटी प्लीज अब फोर्स मत कीजिएगा, चलते हैं। चलो जिमिन, यूना कहाँ है? वो नीचे ही है, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ठीक है, तुम कहाँ चल दिए? तुम्हारे साथ। जंकुक प्लीज दे, मत जाओ ना, ये जरूरी है जंकुक, हम ऐसे नहीं रह सकते। यूना जाओ दादी के साथ में बाहर खेलो। ठीक है। ए, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, चंकू का कॉल आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तुमने क्या कहा उससे? बता दिया कि तुम थोड़ी उदास हो। क्या जिमिन तुम मुझे लगता है कि तुम्हें जंकू से एक बार बात करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना जिमिन, हमारा पास्ट बहुत खराब रहा है और मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आता। पास्ट तो पास्ट होता है ना। आई एम डैम श्योर जंकुक और तुम्हारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी और की वजह से। तुम्हें जंकुक से बात करके इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देना चाहिए। पर हम प्लीज तुम्हें जंकुक से एक बार बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता जिमिन। यस यूना। ओ आप अंकल, घर पर कोई है? मैं हूँ, तुम्हारे अलावा। घर को कवर करो। यस सर। हैंडसम अंकल। हाँ, ये कवर क्या होता है? वो अंकल कौन थे? वो अंकल एक क्यूट बॉय है, तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें कोई कहीं लेकर ना चला जाए, बस इसीलिए प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है? बस एक प्रोटेक्शन है मेरे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए। आई लव यू हैंडसम अंकल। आई लव योर मॉम। क्या? कुछ नहीं, ये बताओ घर में कोई है या नहीं? मम्मा। यूना किससे बात? शंकर तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें तो बुलाया था। मैंने कब? अरे मुझे इतना याद करोगे तो लगेगा ना दिल से। तो मैं तुम्हें याद नहीं करती, समझे? अच्छा पर मैंने बहुत किया है। मिस यू सो मच। शंकर छोड़ो, मुझे जिमिन आ जाएगी। वो बाहर सुपरमार्केट गई है और शुगा ऑफिस में है, मतलब घर पर कोई नहीं है ना? छोड़ो मुझे। तुम यहाँ सारी खबर निकला कर आए हो क्या? यूना ने बताया। आप लोग बहुत बिगड़ रहे हो क्या? मम्मा कहती है जब दो लोग आपस में हक करते हैं तो वो लोग बिगड़ जाते हैं। तुम्हारी मम्मा तो हमेशा गलत ही कहती है, तुम उनकी बातों में मत आया करो। मतलब ओके ठीक है जानू, मैं समझ गया, मैं मम्मा से कहूँगा, ठीक है? हाँ आने दो तुम्हारी मम्मा को, मैं बताती हूँ उसे। तो तुम्हारे दिमाग में उल्टी उल्टी चीजें डालती है वो। एक मिनट, यूना तुम्हारा बेटा नहीं है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जंको? यूना मेरा बेटा नहीं है, मैं उसकी मासी लगती हूँ, वो मेरी बहन, वो जिमिन का बेटा है, शुगा का बेटा है वो। क्या कहा? मतलब यूना तुम अच्छा यूना जा अपने रूम में जाओ बेबी। अरे रुको यूना, यहाँ आओ तुम। क्या बोलती है तुम्हारी मम्मा? जब सुबह में पापा मम्मा को हक कर रहे थे और किसी कर रहे थे तो बिल्कुल ऐसे ही हक किया था जैसे अभी आपने जानू को हक किया है। आप लोग मैरिड है क्या? यूना यहाँ बैड मैनर्स बेबी, ऐसे डेड मॉम की बातें बाहर नहीं बताते। जाओ तुम अपने रूम में। गलत बात, ठीक है? आज कर ली, अगली बार नहीं करना, ठीक है? तो तुम उसे के ड्रामा थोड़ा कम दिखाया करो। तुम उसका मुझे छोड़ो पहले तो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो हाँ वो बुक हाँ वो एक्चुअली ना बहुत जोर से भूख लगी, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो। ठीक है प्लीज। ठीक है बैठो, लेकर आती हूँ। ओके चलो खाओ और जाओ यहाँ से। अरे यार घर आए दुश्मन की भी ऐसे खातिरदारी कोई नहीं करता। तुम तो खाना खाओ और जाओ, तमीज से बात किया करो मुझसे, मैं माफिया हूँ समझे? तो तुम भी खाओ ना। नहीं तुम खाओ। अरे मुझसे अकेला नहीं खाया जाएगा, प्लीज खा लो ना, थोड़ा सा खा लो प्लीज। ये लो। कौन है?
क्या चिल्ला क्यों रही हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मेरी हार्ट बीट देखा। चुप रहो, हटो मेरे ऊपर से। सॉरी, यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम अंदर कैसे आए? मैंने मेन डोर बंद किया था, अंदर कैसे आए तुम? मैं खिड़की से आया। क्या तुम पागल हो? लग जाती तो नीचे गिर जाते, मर जाते फिर। और नीचे तो गार्ड्स थे ना, तुम अंदर कैसे आए? अरे वही तो देखो ना, तुम्हारे गार्ड्स ठीक से काम नहीं करते। देखो, कल हम सुबह उन्हें बताएंगे मिलकर, ठीक है? इधर देखो। हाँ, अब सच सच बताओ कि क्या करने आए हो तुम यहाँ? आई मिस यू। खिड़की से तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं है? एक्चुअली देख क्या है ना, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे तुम्हारे बिना सांस ही नहीं आती। क्या तुम ठीक तो हो ना? सबको डॉक्टर को बताती हूँ मेरे को। अरे रुको, इधर आओ। देव देखो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे उस वक्त जो गलती हुई, प्लीज उन सबके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम नहीं होती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सांस नहीं ली जाती, अकेला महसूस होता। प्लीज देव, प्लीज मुझे माफ कर दो, अकेला मत छोड़ो मुझे। मेरी लाइफ में जो अकेलापन है, प्लीज उसे दूर कर दो। प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज देव, अगर तुम मुझसे दूर हो गई ना तो मैं मर जाऊंगा। आई रियली लव यू देव। चंको प्लीज देव, प्लीज मत करो। बहुत हिम्मत से मैंने तुमसे ये कुछ पूछा है, प्लीज मना मत करना। चंकोक, तुम जानते हो तुमने मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया था। देव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जब मैंने वो रिपोर्ट्स देखी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि मुझे लगा कि तुम किसी और के साथ। चंकोक, मैंने तुमसे प्यार किया था, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया कभी भी। फिर भी तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि मैं किसी और के बच्चे की माँ। वो रिपोर्ट्स जिमिन की थी। मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन तुम अपने गुस्से में इतना गुस्सा करते चले गए कि तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। नहीं थे। उसके बाद में मैं वापस आया था। मुझे ऐसा लगा कि जब हम कॉलेज में थे, उस रात जब तुम्हें ठंड लग रही थी, जब तुम्हें गर्मी की जरूरत थी, तब हम दोनों के बीच वो सब कुछ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरा बच्चा है। तो मैं वापस आया था तुम्हारे पास तुमसे पूछने, लेकिन तुमने उस वक्त मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। तुम सिर्फ चुप खड़ी रही। तो मुझे और ज्यादा टेंशन हो गई थी। मुझे उस वक्त और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए उस वक्त मेरे मन में जो कुछ आया मैंने वो तुम्हें बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं उस रात के बारे में तो भूल गया था कि हम लोग उस वक्त, चंको वो सिर्फ एक अटेम्प्ट था जो फेल हो गया। उसके बाद तो मैं पीरियड्स में हो गई थी। मुझे नहीं पता था ते। मुझे अगर ऐसा पता होता तो मैं ये बात ही नहीं लेके आता। और सबसे बड़ी बात तो ये, तुम मुझसे अगर उस वक्त कह देती ना, पर उसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। सारी गलती मेरी है। तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज दे, बस एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। जिंदगी में कभी भी तुम्हारा ऐसे मजाक नहीं बनाऊंगा प्लीज। ओ, तो इसीलिए पूरे घर का फ्यूज जुड़ा हुआ था, है ना? मॉम, सिमरन शुगर, इसीलिए तुम इतनी देर पहले ही घर से निकल गए थे, ये कहकर कि तुम्हारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। क्यों? यही थी इतनी रात को इम्पोर्टेंट मीटिंग? नहीं आंटी, मैंने तो कोई मीटिंग का नहीं सुना आज दूर दूर तक का। तो मीटिंग कैसी? ये क्या चल रहा था यहाँ? कैसी मीटिंग हो रही थी चंकुक? क्यों बेटा, कैसी रही मीटिंग तुम्हारी? आंटी वो देखिए ना, वहाँ पर बेड भी टूटा हुआ है। मॉम, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मॉम के बच्चे, रुक तेरी तो। मॉम छोड़ दीजिए प्लीज, कान दर्द हो रहा है। माफिया होगा तो कहीं और का, समझा? मेरे सामने अपनी माफियागिरी मत निकालना। और चल मेरे साथ। मॉम कहाँ लेकर जा रही है? आंटी, क्या तुम मेरे इस बनी को पसंद करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? इसका जवाब तो हम अच्छे से जाए, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती। बोलो, करोगी? जी आंटी, मुझे चंकुक पसंद है। I love you देव, I really love you. I love you too चंकुक। बस कर दो यार, हम लोग भी खड़े, तुम लोग तो हर कहीं शुरू हो जाते हो। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे तो कोई सोने भी नहीं दे रहा मम्मा। अरे यू ना, आजा, मम्मा आपको सुला देती है। चलो ठीक है, आप सब लोग जाओ यहाँ से, मैं अपनी मम्मा पापा के पास सोऊंगा। जानो जाओ ना, और ये हैंडसम अंकल को भी अपने साथ ले जाओ। कौन है? अंदर आ जाओ। हाय ते, चंकुक तुम, क्या हुआ? तुम यहाँ कोई काम था क्या? हाँ, क्या तुम्हें कुछ कहना था? हाँ, क्या कहना? लव यू। आई लव यू टू चंकुक। अच्छा, तुम अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी? हाँ, तो कर लो तुम्हारे सामने। यस बेबी। शट अप चंकुक, जाओ यहाँ से। अरे
सच में थे, कितना अच्छा होता ना कि हमारी ऐसे फटाफट से वेडिंग हो जाती। लेकिन मॉम को देखो ना, पता नहीं कहाँ से इन्हें शौक चढ़ा इंडियन वेडिंग करने का। तो अच्छी बात है ना जंक, क्या अच्छी बात है, हमारी वेडिंग नाइट निकलती जा रही है ना। ओफो, मॉम ने अगर ये किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। और तुम्हें इतना भी सब्र नहीं होता क्या? तुम्हें पता नहीं थे, जब भी तुम मेरे आसपास होती ना तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। हाँ पर मजा आएगा ना, कहते ना इंडियन वेडिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मजा तो बहुत आएगा। और अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे चेंज करना है। जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा। हाँ नहीं जंकुक, प्लीज ना जाना। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कि यहाँ क्या कर रहे हैं मुझे क्या पता। यू ना कम हियर बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मामा बोल रही थी कि हैंडसम अंकल पर नजर रखना क्योंकि वो तुम्हारे पास आने के मौके ढूंढते हैं। यू ना, पर ये तो बैड मैनर्स है ना, ऐसे किसी के रूम में नहीं छुप जाते जाकर, गलत बात है। जाओ अपने रूम में। सॉरी जानू। इट्स ओके बेबी, अब जाओ। ठीक है। ये हवेली कम, घर के कबूतरों की हवेली ज्यादा लगती है। यहाँ बच्चे निकल कर आते हैं, वो भी उठते छुपाते हैं क्या? अच्छा अब जाओ तुम यहाँ से, वरना अभी तो सिर्फ यू ना था, देखा नहीं तुमने उसने क्या कहा जिम्मी ने तुम पर नजर रखने के लिए कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानती कि तुम मौके ढूंढते हो। जाओ तुम यहाँ से। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, ठीक है? मुझसे वेट नहीं हो रहा। तुम जाओगे तो मैं आऊंगी ना, ठीक है? दूल्हा बन गया होए बन गया साड़ा बड़खुरड़ा, घोड़ी चढ़ गया होए चढ़ गया छड़ा के मोटर कर, सेरा सज गया होए सेरा सज गया गला वेदर। अरे रुकिए रुकिए जीजा जी, कहाँ चले आप? लगता है जीजा जी को बड़ी जल्दी है हमारी दीदी से मिलने की। क्यों? अरे जीजा जी को देखो तो, ब्लश करते हुए तो बड़े ही प्यारे लगते हैं। अरे छोड़ो भी यार, क्यों मेरे जीजा जी को परेशान कर रहे हो? अच्छा जीजा जी, अगर अब अंदर जाना है मेरी बहन के पास तो पहले ये रिबन तो कट करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही अंदर जाने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, लाओ दो। अरे रुकिए रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले आपको पैसे देने होंगे। ऐसे क्यों काट सकते आप? तो क्या मुझे इसे मुंह से काटना होगा? अरे नहीं पागल, आई मीन जीजा जी, पहले आपको इसके लिए पैसे देने होंगे, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। अरे ये कौन सी बात है? अच्छा ऐसा है ना, तो भाई एक काम कर जंकुक, तुम एक काम करो, जल्दी से तुम इसे टाप कर चले जाओ। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये रस्म है, पैसे तो देने होंगे। ऐसा है क्या? तो जंकुक रुको, तुम देखी तो बहुत सारी बहनें दिखाई दे रही है, रुको मैं कुछ डिस्काउंट कर। देखो गर्ल्स, हमें डिस्काउंट चाहिए। नो रस्म है तो नो चीटिंग और नो डिस्काउंट, चुपचाप से पैसे देने होंगे। अच्छा कितने पैसे देने होंगे? करीबन 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख तो बहुत ज्यादा है जंकुक। अरे ऐसे कैसे दे देंगे पूरे पैसे? मेरी तेरी देखे वो होती तो इन सबको संभाल लेती, 1 रुपया खर्च नहीं होने देती वो। अरे अरे क्या हो रहा है ये सब यहाँ? क्यों शोर कर रहे हो तुम लोग? आंटी ये लोग देखिए ना, आंटी ये लोग हमें रस्म नहीं करने दे रहे। जंकुक रस्म है बेटा, समझो, उसने जितना कहा है तुम उसे दे दो, ठीक है? ठीक है मॉम, ये लो। थैंक यू सो मच जीजा जी। अगर मुंह मांगे पैसे दे दी जाए ना तो शादीशुदा जिंदगी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। हाँ जीजू, खुश तो है ना आप? अब इतने खुश है तो आप तो खुशी होंगे, क्यों है ना? अच्छा ठीक है गार्ड्स, यस सर। तुम सभी के फोन में पैसे आ गए हैं ऑनलाइन। क्या बात जीजू? जंकुक 2 लाख? अब बात मेरी वाइफ की है यार, मैं अपनी वाइफ के साथ डबल खुश रहना चाहता हूँ, तो पैसे भी डबल दे दिए, चलेगा ना? अब तो मैं अंदर आ सकता हूँ ना मेरा प्यारा बच्चा? अच्छा तुम यही बैठो, मैं तेरे से मिलकर आती। हाँ चलो चलो। अरे पागल, चुप रहो, तुम यही बैठो, तुम्हें कहीं नहीं जाना। अभी तुम उससे नहीं मिल सकते, अभी सिर्फ उससे मैं मिलूंगी, ठीक है? तो तुम उससे मंडप में मिलना जब वो नीचे आएगी, तब तक जरा इंतजार कीजिए होने वाले पति। ते मैं अंदर आ जाऊँ क्या बेटा? मॉम आइए ना। देखने आई थी मेरे जंकुक का चांद आज कैसे चमक रहा है। कैसी लग रही हो मम्मा? तुम चांद, सच में तुम बहुत सुंदर लग रही होती आज, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, सच में। मुच्ची ये रखो। ये क्या है मम्मा? ये नजर के लिए, इससे तुम्हें नजर नहीं लगेगी, ठीक है? और अब जल्दी से नीचे आ जाओ,
जंकुक पहले से तुम्हारे लिए बहुत वेट कर चुका है। उससे तो अभी भी वेट नहीं हो रहा था, वो तो अभी भी मेरे साथ ऊपर आ रहा था कि मैं भी चलूंगा, लेकिन मैंने उसे डांट कर बैठा दिया। तुम्हारे प्यार में मेरा बेटा पूरी तरीके से पागल हो गया है। क्या मम आप भी? ओह गॉड, तुम तो ब्लश कर रही हो। चलो तो जल्दी आना, ओके? जी, आई लव यू जंकुक। क्या वो सच में मेरा इतना ज्यादा वेट कर रहा है? और नहीं तो क्या जिमिन, तुमने मुझे डरा दिया। डर छोड़, उससे बचना कैसे है तुझे वो देख। तेरा कब से वेट कर रहा है, तुझे पता है? अब चल, तेरी शादी हो रही है फाइनली। अभी ऐसे कैसे? नहीं, अभी मैं नहीं जा सकती, मुझे रेडी होना है, मैं ढंग से रेडी नहीं हुई हूँ। ते पागल हो गई क्या? मैं ऐसे थोड़ी जा सकती, नीचे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। तो मैंने मंडप में नहीं जाने की बात तो नहीं की ना? मुझे बस एक बार जंकुक को देखना है, प्लीज ना, कुछ भी कर, मुझे एक बार उसे दिखा। अरे अच्छा, तू एक काम कर, मेरे साथ बालकनी में चल, वो वहीं सामने बैठा है, तुझे दिख जाएगा। लेकिन तू उसे देखना मत, आंटी ने मना किया है, ठीक है? अरे मुझे उसे देखना है, तो कुछ ऐसे देखना कि जिससे जंकुक तुझे ना देखे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते। अच्छा ठीक है, चल आजा, देख वो बैठा तेरा जंकुक। फिर से प्यार हो गया है क्या? हाँ क्या? क्या? चुप रह, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैंने कहा कुछ है, कि देख क्यों नहीं रहा है? क्या करूं? हाँ मार के चुप क्यों गई? वो ताया जी, पागल लड़की, पागल जंकुक है। अरे जंकुक के पीछे ताया जी थे ना, वो देख लेते, इसलिए मैं चुप गई। तुम्हें तो पता है कि वो कितना स्ट्रिक्ट है, मुझे डांटते हैं, इसलिए मैं चुप गई। अभी रास्ता बिल्कुल साफ है, दोबारा मार सकती हूँ। ओह शिट, अब क्या? ताया जी को लग गया। इतना गंदा निशाना है तुम्हारा। शट अप। हाँ ओके, मैं लास्ट ट्राई करती हूँ। ओके जंकुक, वो कहाँ गया? ठीक है, जंकुक कहाँ गया? अरे जिमिन, ये थोड़ी देर और नहीं रुक सकता था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे वो ग्रूम है यार, बहुत सारी रस्में होती है, उससे कोई ना कोई ले गया होगा अपने साथ। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा दूल्हा? बहुत हैंडसम लग रहा है आज मेरा जंकुक। ओह आय हाय, स्माइल, ब्लश, मेरा जंकुक। आज तो मेकअप भी फीका लग रहा है तुम्हारे चेहरे के नूर के आगे। जिमिन मुझे शर्म आ रही है। अरे थोड़ी शर्म बचा के रखो, रात को फर्स्ट नाइट में भी तो बाकी रहेगी ना। हे बेशरम, मैं तुम्हारी शिकायत ना शुका से करूंगी। अब देखना, अब तुम जाओ यहाँ से। अच्छा जा रही हूँ। अच्छा जंकुक को भेजू क्या? जिमिन अच्छा बाय। पागल, दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाइए। मैम आपके लिए कोई देकर गया है। ये क्या है? अब तुम्हें कोई काम है क्या? नो मैम, तो जाओ। ओके ये क्या है? कोई लेटर? आई लव यू मेरी वाइफ। जंकुक ने, मतलब ये जंकुक ने भिजवाया है। अरे वाह, ये लॉकेट तो बहुत प्यारा है। जंकुक, हाँ ये तुम आज बहुत प्रिटी लग रही हो। पसंद किसकी हूँ? तुम्हें पसंद आएगा? बहुत अच्छा है, थैंक गॉड। मुझे लगा कि तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा। मुझे तुम्हारी हर चीज बहुत पसंद है जंकुक। तो प्लीज ऐसी बात है, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। यही तो मैं चाह रही हूँ कि तुम मेरे गुलाम बन जाओ। माफिया हूँ स्वीटहार्ट, तभी तो और ज्यादा मजा आएगा। एक माफिया जोरू का गुलाम। जब जोरू ऐसी हो तो माफिया को गुलाम बनने में शर्म जो ना कह सके तुम, जो ना कह सके हम, जो ना कह सके तुम। हाँ कहीं मिस्टेक। पागल हो तुम, कोई रेस थोड़ी थी। 2 मिनट तक किस कौन करता है? जंकुक पागल हो तुम तो, तुम्हारे जाओ कोई आ जाए। ये क्या थे? मैं तो एक दो राउंड सोच कर आया था, तुम तो मुझे अभी से ही भगा रही हो। क्या जंकुक तुम? मैं नहीं दे तुम। जंकुक पागल हो गए हो तुम। शादी है हमारी, तुम जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे पर ते, मैं तो मजाक कर, निकलो। अच्छा जा रहा हूँ। यस, क्या उठाया तुमने वहाँ से? कुछ नहीं। नहीं झूठ मत बोलो, मैंने देखा तुमने अभी कुछ उठाया वहाँ से। ये छोड़ो, तुम मौके पर पलट जाते हो, समझे? कितने गंदे हो। तुम्हारे दोस्त के पास में इतने पैसे हैं, लेकिन फिर भी इतना मर रहे थे जिसकी हद नहीं। तुम ना एक नंबर के धोखेबाज बिल्ले हो। पहुंच गई ना तुम उसके पास में। हमारी से तो एक लड़ाई हुई थी और तुम उसी वक्त अपने दोस्त के साइड में चले। तुमने मेरा साथ नहीं दिया। धोखेबाज हो तुम, बिल्ले कहीं के। हटो यहाँ से। क्या मैं धोखेबाज? ये क्या कहकर गई है मुझे? क्या दी आपने? बेचारे उनको क्यों सुनाया? वो जीजू तो इतने अच्छे, आपसे कुछ नहीं कहते, फिर आपने उनको सुनाया। सुनाना पड़ा, नहीं तो पकड़े जाते। न चाले होए हो यारा, हो मित्रा हो, तेरे द्वारे पे आई बरत, प्रेम के मोती लुटा देने, स्वागत में बिछड़े हो दयानर के साथ, तेरे द्वारे पे आई बरत, विवाह शुभ विवाह। दिल्ली का राजा आया वरने को मधुपुर की रानी, होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। फुल
खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं तर से दो हाथ तेरे द्वारे पे आई बारात तेरी तरफ पर रहे हैं नन्हाई से पग बिटकल के सुख दुख के इस संगम पे मीना है क्यों चला के रिट बाबुल की निभा दे अपनी बेटियां को विदा दे रे सिसों के साथ लेके दुल्हन को लौटे बरत लेके दुल्हन को लौटे तो लाओ जीजू अब पैसे निकालो फिर से। हाँ रस्म है, जूते चुराए हैं, अगर जूते वापस चाहिए तो फिर पैसे तो देने पड़ेंगे ना। एक तो तुमने चोरी करी, कायदे से तो तुम्हें पिटना चाहिए और तुम लोगों के हमसे पैसे मांग रहे हो। देखिए आंटी बताइए ना आप इस पागल को, इसे तो कुछ समझ नहीं आता। हाँ शुगा वो रस्म है, उसका नेक तो उसे चाहिए होगा ना। इसमें जूते वापस चाहिए तो फिर पैसे तो देने पड़ेंगे। और जब मेरी शादी हुई थी जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना, तब मुझे तो पूरे 5,000 मिले थे। अब तो चंकुक के पास में बहुत पैसा है तो उस हिसाब से उसे कितने देने चाहिए। अरे वाह बड़े सस्ते में निपट गए थे। कुछ बोला क्या? नहीं कुछ नहीं। हाँ तो दो चंकुक। कितने? सारी जेब खाली कर दो, जितनी जेब में है सारे दे दो। लूट गया भाई तू तो लूट गया, क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी बीवी ना मुझे पूरा लूट लेगी किसी दिन, उसने तुम्हें ऑलरेडी लूट लिया है। चलो आ जाओ गृह प्रवेश की रस्म करते हैं। कौन कौन सी रस्म निकाली मम, कहाँ से सीखी आपने ये? तुम्हें कुछ नहीं पता इंडियन वेडिंग के बारे में, तुम चुप हो जाओ। और तुम इस कलश पे पैर मारो और उसके बाद में अंदर आओ। यू मीन मैं इसमें लात मारूं? हाँ बट धीरे से मारना। हाँ ऐसा नहीं कि बहुत तेज मारो और हवा में, ऐसा मत करना ठीक है। बस हल्का सा किक करो जिससे कि इसमें जो चावल है वो गिर जाए। अब ये क्या है मम? ये एक रस्म हो, समझे तुम? इसमें जो कलश में जो चावल है ना, उसको पैर से ऐसे गिराने से वो खुद तो अंदर आती ही आती है, साथ में अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ और लक्ष्मी लेकर आती है। समझे? इंटरेस्टिंग। सच में मुझे भी आज पता चला। तो अंदर आ जाओ। ओके मॉम। जो ना कह सके तुम। चंको कितना देखोगे, नजर लगाओगे क्या? देखने तो बेचारे को कब से तड़प रहा है वो, देखने दो। ओह सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया ना। मॉम बुला रही है शायद। अरे रुको बिल्ले, बाद में नहीं बोल सकता था, पहले ही बोलना जरूरी था। ओए मैं बड़ा हूँ तुमसे। जंको यहाँ यस मॉम बुलाया आपने। तुम भी आओ, बैठो यहाँ पर। वाह मॉम व्हाइट पेन, कोई पेंटिंग हो रही है क्या? व्हाइट पेन नहीं है ये, व्हाइट पेन नहीं है गवार, ये तो रस्म है। ओह इसको भी रस्म बोलते हैं? अरे नहीं बुद्धू, ये तो रुतबे के लिए है। इसमें जो दूध है ना, उसमें एक रिंग डाली जाएगी और तुम दोनों को उसमें से कोई एक रिंग निकालनी होगी। जिसके हाथ में सबसे पहले रिंग आई मतलब घर में उसी की चलेगी। वाओ, मतलब एक रिंग डिसाइड कर लेगी। हाँ और जिसको सबसे पहले मिल गई वो जीत जाएगा। और हाँ और तो पूरी की पूरी जिंदगी बस उसी की चलेगी और तुम्हें सुननी पड़ेगी अगर तुम हार गए। अरे नहीं फिर तो मेरा भाई जीते। चल जंकुक शुरू हो जा। जीतना है? क्या तुम जीते थे? हमारे टाइम में हमने ऐसी शादी करी ही नहीं थी ना। हाँ खैर वो बात भी है। देखना जीतूंगा तो मैं ही। तुमने मुझे क्या कच्चा खिलाड़ी समझा है? जीतूंगी तो मैं ही। देख लेते हैं। क्या चीटिंग करी? मैंने क्या चीटिंग करी? तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने चीटिंग करी है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैंने बताना जरा मैंने क्या चीटिंग करी? नहीं तुमने। अरे लड़ो मत, देखो लड़ो मत, ते जीती है। ये हो गया क्या मॉम? अरे नहीं 2 बार और है। अरे वाह चलो मजा आ रहा है इस गेम में। तो ये कोई गेम नहीं है बुद्धू। अच्छा फिर से ठीक है। ये इस बार जंकुक जीता है। अच्छा अब आखिरी बार देखते हैं कि आखिरी बार में कौन जीता है। जो आखिरी बार में जीतेगा मतलब पूरी जिंदगी उसी की सुननी पड़ेगी। अच्छा ठीक। ये
वो तो किसी को पता ही नहीं। जंगकुक ने जबरदस्ती हो रही मुझे, तुमसे तो मैं पूरी जिंदगी हारने के लिए तैयार हूँ। एक पूरे खानदान में तुम ही तो हो जो मुझसे जीत सको। आई लव यू ते, आई लव यू। अरे रुकिए रुकिए जीजा जी, कहाँ जा रहे हैं? अपने रूम में? तो पहले पैसे निकालिए। अरे यार ये क्या है यार, पैसे बार बार तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रही हो? देखो रस्म थी तो मैंने पैसे दिए ना, अब मुझे जाने दो, हटो। ऐसे कैसे जाने दे? अरे जाने दो ना। हो देखो तो जीजा जी को कैसे तड़प रहा है। हाँ हाँ जीजा जी चले जाइएगा, सब्र रखिए थोड़ा सा, बस पैसे दे दीजिए। बोलो ना इनसे मुझे अंदर आने दे। हाँ बोलो इनके अंदर आने दे मुझे। क्या कर रही हो तुम लोग ये? आने दो ना उसे अंदर। हाँ हाँ बेबी। क्या हो रहा है जंको? क्या तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए ना? मॉम आप भी? अरे दे दो जंको, रिचुअल है, उनका हक है ये। तेरे सामने वरना इतनी देर में तो गोली से मार देता मैं इन लोगों को। माफिया हूँ मैं, थोड़ी इज्जत करो मेरी। पकड़ो। थैंक यू सो मच जीजा जी, अब जाइए अंदर। जा रहा हूँ मैं वैसे भी। जाइए फिर। जंको ओ देखो तो, जाओ यहाँ से। हाँ तो मिसेस किम, ओ सॉरी मिसेस जॉन तायंग, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। हाय बेबी गर्ल, तुम शर्मा रही हो क्या? नहीं नहीं तो बहुत डैम हॉट। मैंने सुना था कि जब लड़कियां ग्लो करती है तो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, लेकिन तुम तो उन सबसे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। देखो ना थे, अब हम हमेशा हमेशा के एक रिश्ते में बन गए। तुम्हें पता है मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया कि हमारी शादी होगी, तुम मेरे घर आओगी और तुम मेरी बाहों में धीरे धीरे ऐसे सिमट। जंगल पर वेट एक मिनट, ऐसे ही बैठी रहना, बिल्कुल मत हिलना, ठीक है? मैं भी आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? कि कैमरा कैमरा कैमरे से क्या कर रही हो? अरे तुम इतनी सुंदर लग रही हो, कुछ मेमोरीज तो बनवानी पड़ेगी ना। देखो हमारी ऐसी ड्रेस हम कब पहनेंगे वापस से, है ना? वैसे भी यहाँ तो नहीं चलता, पर मॉम ने इतनी अच्छी तरीके से हमें ड्रेसअप किया और उसके बाद में तुम इतनी प्यारी लग रही हो, और अभी तुम ऐसे बैठी हो ना तो और ज्यादा प्यारी लग रही हो। तो कुछ पिक्चर्स लेते हैं प्लीज। अच्छा अच्छी आई है, बहुत ज्यादा अच्छी। तो ये क्या है? क्या तुम्हारा ग्लो इतना कम कैसे? आ गया वापस। जंगकुक तुमने बहुत ज्यादा बिगड़ गए। तुमने भी मुझे बिगड़ा हुआ देखा ही कहाँ है मेरी जान। क्योंकि मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ बेबी, डर क्यों रही हो? कल जो हुआ, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या सोचेंगे? फर्स्ट नाइट मनाइए और क्या। तुम चुप रहो ना यार, कोई क्या क्या सोचेगा? देखो जिस तरह से तुम बिहेव कर रही हो ना, ऐसा लग रहा है कि मेरा समझे या ना समझे, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखते ही सब लोग समझ जाएंगे कि कल रात को क्या हुआ, इसलिए अब चुपचाप चलो। ते जंगकुक बेटा आओ यहाँ बैठो। कुछ गेस्ट है जो शादी अटेंड नहीं कर पाए थे, तो वो भी आए हैं, तुमसे मिलना चाहते थे। आजा मैं तुमसे मिलवाती हूँ। हाँ मैम। देन देखो सारे गेस्ट को अटेंड करते हैं। जमीन में ड्रिंक पास करो ना। ओह फोश होगा, ये क्या है? अब कितनी ड्रिंक पीनी है तुम्हें? अरे यार थोड़ी सी और, आफ्टर ऑल मेरे फ्रेंड की रिसेप्शन पार्टी है यार, कहीं ये कोई रिसेप्शन पार्टी नहीं है। बस देखो और जंको को कुछ लोग नहीं देख पाए थे, नहीं मिल पाए थे, बस इसलिए उनसे मिलवाना। तुम्हें तो कुछ पता नहीं चलता। और ये दोस्त दोस्त क्या लगा रखा तुमने? एक बात तुम भूलो मत, जंको तुम्हारा एक बार स्टूडेंट रह चुका है। हाँ तो स्टूडेंट तो तुम भी थी। हाँ तो अब तो नहीं हो ना? हाँ तो वो भी अब नहीं है। छोड़ो, तुमसे तो बात करना बेकार है। ते बेटा जाओ रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारी मुंह दिखाई है, ठीक है? मुंह दिखाई? मम देखो तो अब सब लोग देख चुके हैं, तो अब आप किससे दिखाएंगे भाई? देखो बेवकूफ, ये रस्म होती है न्यूली मैरिड कपल के लिए। मेरे भी ना बच्चा, ओनली गर्ल्स, ओके? मैं बहुत हंसी आई, रूम में चलो मैं बताऊंगा तुम्हें। तो हम क्या करें जंको इसमें? तुम्हारी बात है ऐसी, हम क्या कर सकते हैं? हंस लो जितना हंसना ना हंस लो। तुम्हें बाद में बताऊंगा। जाओ फिर रेडी हो जाओ। अच्छा ठीक है। ओह गॉड ये क्या आफत है, लग क्यों नहीं रहा है? चंपक तुम काम डाउन बेबी, मैं हूँ। ये तुम अचानक से आकर मुझे डरा क्यों देते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारा ये डर बहुत पसंद है कि जो तुम बात बात पर घबरा जाते हो ना कि मेरे अलावा तुम्हें कोई टच ना कर ले। हाय ये एहसास कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा टच पसंद है, सिर्फ मुझे चाहती है।
इट्स मेक मी मोर क्रेजी फॉर यू। बस करो अब, छोड़ दो मुझे जाना है। इतनी भी क्या जल्दी है डार्लिंग, रुको तो। अरे जंकुक नहीं, जंकुक छोड़ो, रुको ना। अभी नहीं जंकुक, अभी घर में बहुत सारे गेस्ट हैं, तो फिर रात में। छोड़ो ना, पहले बोलो। हाँ क्या? हाँ पूरा बोलो, प्रॉमिस करो। हाँ प्रॉमिस पक्का। अब जाने दो मुझे, छोड़ो ना प्लीज, छोड़ दिया, जाओ। ओह नो ते, क्या बात है, इतना ब्लश? नहीं तो कैसा ब्लश? कहाँ है ब्लश? ज्यादा हो गया है क्या? नहीं मुझसे झूठ मत बोलो बहन। देखो तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और मुझे अच्छे से पता है कि तुम कब ब्लश करती हो और कब ज्यादा ब्लश लगाती हो। अच्छा ये सारी चीजें छोड़ो थे, अब ये बताओ कि कल रात को क्या क्या हुआ था? कल रात क्या कुछ भी तो नहीं हुआ था? क्या होगा? अच्छा लेकिन तुम्हारे नेक का ये मार्क तो कुछ और ही कह रहा है। अब कहाँ? ये तो मच्छर ने काट लिया होगा। क्यों तुम फालतू बातें कर रही हो? और ज्यादा मत सोचो समझी। अच्छा चले आंटी बुला रही है। हाँ चलो। उसके बाद में ते की मुंह दिखाई शुरू हो जाती है। सब लोग आते हैं, ते का फेस देखते हैं और उसे गिफ्ट देकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही जंकुक वहाँ पास में बैठा बैठा ये सारी चीजें देख रहा होता है। माय बेबी तुम आ गई थे। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। अब जल्दी आ जाओ, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है। आज तुम बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी। अब बस ये सब कुछ उतार। जिमिन तुम यहाँ? हाँ तो मुझे आंटी ने कहा था कि मैं ते को यहाँ तक छोड़ दूं, तो मैं इसलिए आ गई। अच्छा तो तुम ते को यहाँ तक छोड़ने के लिए आई थी। आई नो रस्म होगी कोई, राइट? ओके तुमने यहाँ तक उसे छोड़ दिया, अब जाओ ठीक है। ओके नाउ बाय। अरे रुको, तभी जंकुक जिमिन की फेस पर दरवाजा बंद करने ही वाला होता है, तभी जिमिन उसको अपने हाथ से दरवाजे को रोक लेती है। अरे रुकिए जीजा जी, आज आप मेरी बहन के साथ नहीं सो सकते। गर्ल्स जंकुक जीजू गए क्या? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं जीजा जी? आज आप यहाँ नहीं सो सकते। चलिए जाइए यहाँ से बाहर, जाइए। अरे क्यों जाऊँ? मेरा रूम है, मैं क्यों जाऊँ? देखो ये तुम्हारी कोई नॉनसेंस ही रस्म होगी। देखो मैंने तुम्हारी बहुत रस्म मान ली, चुपचाप से यहाँ से चली जाना सबकी सब, नहीं तो एक एक को मैं मार दूंगा। जंकुक तो देखिए हम कुछ नहीं जानते। आपकी मॉम ने कहा कि आज का दिन अच्छा नहीं है, आई मीन आज की रात अच्छी नहीं है, जो न्यूली मैरिड कपल के लिए साथ सोने लायक। इसीलिए आज आप ते के साथ नहीं सो सकते, क्योंकि मुझे पता आप मेरी बहन के साथ सोएंगे तो आप लोगों में कुछ होने लगा है। इसलिए आज आप जाइए बाहर और हम सोएंगे ते के साथ। अरे रुको, कहाँ घुसे जा रही हो अंदर? ते तुम जाओ अंदर, जाओ जल्दी से जाकर चेंज कर लो और फ्रेश हो जाओ, ठीक है? थक गई होगी ना इनसे निपटते, हम निपट लेंगे, जाओ। अरे कैसे निपट लोगी? और आप जीजा जी जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगी? घर मेरा, रूम मेरा, बीवी मेरी, नहीं जाऊंगा। होती कौन हो मुझे घर से बाहर निकालने वाली? मेरे रूम से बाहर निकालने वाली, मेरी बीवी से दूर करने वाली? देखो तुम जानती नहीं मुझे, मैं माफिया हूँ, तुम लोगों को गोली से उड़ा दूंगा मैं। छोड़िए, मेरा कान दर्द हो रहा है। निकम्मी औलाद, अपनी बीवी की बहनों को मार देने की बात कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मॉम प्लीज छोड़िए, दर्द हो रहा है। चल निकलो अब यहाँ से। मैं नहीं मना किया आज, क्यों ते तुम्हारे साथ नहीं सोएगी? तुम्हें समझ नहीं आती? जाओ यहाँ से, तुम लोग सो जाओ बच्चों आराम से, ठीक है? जंकुक चलो, अपन मॉम चलो। ये कैसी आवाज थी? और कौन होगा ते? तुम्हारा आशिक, तुम्हारा दीवाना। जिन आंटी आई उसका कान पकड़कर उसे यहाँ से लेकर गई। ऐसे तो जा नहीं रहा था बेचारे जीजू। हाय बेचारा मेरा जंकुक, आज रात के लिए कितना ज्यादा खुश था, कितना एक्साइटेड था, और उसके तो पूरे मुंह पर पानी फेर दिया मेरा प्यारा जंकुक। ते हाँ कहाँ खो गई थी? और कहाँ खोएगी? जंकुक जीजू के ख्याल में खो गई होगी, और नहीं तो क्या। अभी देखा नहीं था क्या? वो भी बिल्कुल नहीं रह पा रहा था। कैसे कह रहा था मेरा घर, मेरा रूम, मेरी बीवी, कितना तड़प रहा था वो। मैं तो यही सोऊंगा सच में ते दीवाना बना दिया तुमने जीजू को। तुम लोग प्लीज ऐसे मजाक मत उड़ाओ उसका। देखो तो किसको बुरा लग रहा है? तुम्हारे हबी के लिए कह दिया इसीलिए ना? नहीं मैं वो, वैसे एक रात में ऐसा क्या कर दिया थे जो वो तुमसे बिल्कुल भी अलग सोने को तैयार ही नहीं है? हाँ कुछ नहीं किया मैंने। किया तो होगा जो करते हैं हस्बैंड वाइफ। क्यों? हाँ चुप हो जाओ तुम लोग प्लीज, अब मुझे तंग करना बंद करो। तुम लोग कितने बेशर्म हो आखिर ये सब क्या है यार, हद है। नई शादी हुई है, माफिया की शादी, द जॉन जंकुक की शादी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ अकेले सोना पड़ रहा है। और ये मॉम के दिमाग में जिसने उस रस्मों को डाला है ना, कभी ये रस्म कभी वो रस्म, इन रस्मों की तो ऐसी की तैसी। अगर ये रस्म बनाने वाला मुझे मिल गया ना, बाय गॉड मैं जान से नहीं मार दूंगा उसे। इतनी कौन रस्म बनाता है यार? और ये मॉम भी ना इन रस्मों के बहाने मुझे तेरे से दूर रखती है। इससे अच्छा तो मैं सिंगल ही था, कम से कम उसके साथ अच्छे से टाइम तो स्पेंड कर पाता था। अब तो टाइम स्पेंड करना तो दूर की बात,
यहाँ उसके बिना अलग रहना पड़ रहा है, उसके बिना सोना पड़ रहा है। और वहाँ वो तेल की बच्ची, उससे तो एक बार मिलने दो, मेरे हाथ लगने दो, मैं बताऊंगा उसे। कैसे मासूम बनकर बिल्कुल खड़ी थी, कुछ नहीं कहा, एक वर्ड नहीं कहा कि मैं जंकुक के साथ सोना चाहती हूँ, मुझे जंकुक के साथ सोना, लेकिन नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। मासूम बनकर एक जगह खड़ी हो गई जैसे उसे तो कुछ पड़ी ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है मेरी तो। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था यार, सब कुछ खराब कर दिया। हाँ तो यार पहन लो तुम, मैं कौन सा देख रहा हूँ तुम्हें, पहन लो तुम्हें कपड़े पहनने हैं तो। अरे जंकुक, हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा यार, मेरा रूम है, मैं यही सोऊंगा। वैसे भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने का सोचा था और मच्छरों के साथ करनी पड़ी है। बोलो मत मुझसे अब ज्यादा। देखो तुम अभी बाहर जाओ, बाद में आना, अभी मैं कपड़े पहन रही हूँ ना। अरे यार क्या प्रॉब्लम है यार इस साड़ी की, मुझे तो ऐसे कपड़े पहने नहीं जाते एक तो। छोड़ो, क्या कर रही हो, कॉल किसे? वो जिमिन को फोन कर रही हूँ, मुझसे ये पहनी नहीं जा रही है। सीरियसली तुमसे एक साड़ी नहीं बांधी जा रही है तो इसमें इतनी हंसने वाली कौन सी बात है? तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम्हें बड़ी साड़ी बांधना आती है। हाँ हाँ आती है तुमसे ज्यादा। अच्छा तो कितनों की साड़ी बांधी है तुमने? बांधी तो नहीं है लेकिन बांधते हुए देखा जरूर है। क्या? हाँ वीडियोस में बेबी, वीडियोस में। ओह तो तुमने साड़ी बांधते हुए लड़कियां देखी है, वो भी वीडियो में? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बेबी गुस्सा क्यों कर रही हो यार, तुम्हारे लिए तो देखा है ताकि मेरी सुंदर सी वाइफ और उसकी सुंदर सी साड़ी पहनाकर मैं उसका गुस्सा शांत कर दूं, ठीक है? तुम्हारी तो रुको तुम। अरे नहीं नहीं देखो वो भारी है, वो लग जाएगा मुझे, रख दो उसको, रख दो। नहीं रुको तुम, मैं ऐसे में छोड़ूंगी नहीं। क्या देख रहे थे ऐसे, मुझे शर्म नहीं आती? अरे अपनी बीवी को देखने में कैसी शर्म है? रुको तुम तो। अरे लाओ मैं बांधता हूँ, फिर तुम प्रॉमिस करो यहाँ वहाँ नहीं देखोगे। अब देखो बीवी, साड़ी बांधूंगा तो यहाँ वहाँ तो नजर जाएगी ना, आई मीन तुम्हारी यहाँ से नीचे। तुम चुप रहो, तुम्हें बांधनी है तो बांधो, नहीं तो चले जाओ, मैं जिमिन को कॉल करके बुला लूंगी। अरे नहीं मैं बांधता हूँ। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये नाम इश्क, ये मजा इश्क, ये दर्द इश्क, ये दर्द इश्क, ये नाम इश्क, ये मजा इश्क, ये दर्द इश्क, ये दर्द संग पैर लगाया ऐसा रहा ना मैं जैसा। अब जाओ तुम यहाँ से, मुझे रेडी होना है। अच्छा मैं शावर लेने जा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद में जंकुक शावर लेने के लिए चला जाता है और ते रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है और थोड़े वक्त के बाद में सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं। मॉम आज का खाना तो सच में बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, तुम्हारी बीवी ने बनाया है। अच्छा मॉम मेरा हो गया ब्रेकफास्ट, मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ और उसके बाद मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? अरे पर जंकुक अभी टाइम कहाँ हुआ है? वो मॉम 2 दिन से बहुत ज्यादा बिजी था ना, तो सोचा कि आज जल्दी जाकर वहाँ सारा काम देख लूँ। मुझे पता है ढंग से कोई काम ही नहीं हुआ होगा। अच्छा ठीक है। आप जा रहे हैं? ओह माय गॉड, ये आप वाला तो आए हाय, जान निकाल ली मेरी जान। अच्छा आप कहे तो ना जाऊं? नहीं नहीं ऐसा नहीं। अच्छा ये टाई बांध दो ना। ठीक है लाइए। अरे ऐसे दूर रहकर क्यों टाई लगाई, थोड़े पास आओ ना। मतलब अरे मैं तो सिर्फ पास में लेकर आ रहा था, टाई इतनी दूर से कैसे ढंग से बांधूंगी? अब ऐसे बांधो ना ठीक से, थोड़ा करीब होके। हो गया? अच्छा ये लो तुम्हारी टाई लग गई, थैंक यू सो मच। ओके मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय। ठीक है बाय, मैं जा रहा हूँ।
ऐसे जाओगे? मतलब मुझे छोड़ो तो सही। सॉरी। ये आवाज तो बाथरूम में से आ रही है ना? उठ गई तुम? शायद मैंने ज्यादा आवाज करी, तुम्हारी नींद खराब हो गई ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे भूख लग रही है। क्या तुम भी ना? अच्छा चलो नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना, ओके? साथ खाना खाते हैं, ओके? जिमिन कहाँ हो तुम? हाँ बोलो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या देखूं? एक तो पहले यूना मुझे सोने नहीं दे रहा है, और ऊपर से तुम हो कि इतना। अरे यार तुम हमेशा मुझे मुझे मारने को क्यों तैयार रहती हो? सुन तो लो कम से कम। हाँ बोलो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए मेकअप किट लेकर आया। देखो ना। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच शुगा। आई मीन मेरे प्यारे बिल्ले, तुम इसमें सुंदर दिखोगी। क्या मतलब कि मैं अभी सुंदर नहीं हूँ? अरे बेबी ऐसा नहीं, इसे लगाने से और ज्यादा दिखोगी। मतलब तो वही था ना तुम्हारा? तुम तो गए शुगा, अब रुको। अरे यार मेरा सच में यकीन करो, मैंने उस मतलब से नहीं कहा। मैं हमेशा फंस क्यों जाता हूँ? मैं लेकर ही नहीं आऊंगा अगली बार से। आ गई तुम? ये लो तुम्हारा खाना। तुम्हें किचन का काम भी आता है? हाँ आता है। इम्प्रेसिव चंको, क्योंकि मोस्टली लड़कों को नहीं आता। आजकल के लड़कों को तो सबसे पहले आना चाहिए, ताकि अगर उनकी बीवी कभी उन्हें घर से बाहर निकाल दे तो बेचारों को भूखा तो ना मरना पड़े। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें बाहर निकाल देगी? अभी तो नहीं, पर शायद इन फ्यूचर आगे हो सकता है। सच में? तुम और तुम्हारी बातें। ते कहाँ हो तुम? ते? हाँ यहाँ हूँ मैं। अरे क्या हुआ है, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? ते मैं बता नहीं सकता तुम्हें मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। अरे जंगल नीचे उतारो, मुझे गिर जाऊंगी मैं। हाँ हाँ बताओ क्या हुआ है? आज हमारी कंपनी को बहुत बड़ी डील मिल गई है, उससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, तुम्हें पता है? वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है तुम्हारे लिए। ते तुम्हें बुरा लगता होगा ना, मतलब किसी लड़की का ही ड्रीम नहीं होता कि उसका हस्बैंड एक माफिया। पर मैं हूँ। आई प्रॉमिस दे, मैं ये सब छोड़ने की ट्राई करूंगा, लेकिन तब जब मेरा कोई एनिमी नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है चंको, तुम जैसे हो मुझे बहुत पसंद हो मेरे हबी। ओके माय वाइफी। ये फाइल्स रेडी करवाओ, और हमारी मीटिंग कब है? आज हमारी मीटिंग थी ना, हमारे वो नए पार्टनर कहाँ आए हैं अब तक? मैम उनके साथ हमारी मीटिंग आज नहीं कल है। व्हाट? नो, मीटिंग आज रखो, समझे? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओके मैम, जल्दी।